सवाल पूछा है। ये सवाल क्या है कि बहुत कम पत्रकार होते हैं जो पूछते हैं कभी कभी आपने मन की बात कथनी और करने के अंदर कोई अंतर नहीं है। ये आप किसी से पूछ सकते हो। हमारा बेस्ट 1 नंबर की पंचायत द्वार के हम होगी, ये मेरा आपसे वादा है। नहीं तो मैं 6 महीनों के अंदर इस्तीफा दूंगा। लोगों को काम कराने में मुझे बड़ा आनंद आता है। कहीं अन्याय अत्याचार हो वहाँ मुझे डट करके उनके पक्ष में लड़ने में बहुत मज़ा आता है। ये मेरा स्वभाव प्रयास खूब किया है। हमारे जो अब वर्तमान जो प्रशासक हैं, सरपंच थे, उन्होंने प्रयास खूब किया, लेकिन धरातल पर कितना उतरा ये सब तो बहुत नुकसान हो चुका था। फिर उसके बाद में मैं ही तो लड़ा, और कौन लड़ा था? मुझे ही लड़ना पड़ा। तो उस चीज़ पे एक्टिव रहना पड़ता है। फिर जनता को नहीं दुख हम देखें, लड़ें चाहे करें, व्यवस्थाओं को सही ढंग से काम करना, सुचारू रूप से काम करना, ये हमारा दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है। लेकिन वो मेरी ताकत थी कि पूरे प्रशासन के अमले को मैंने यहाँ बुला लिया था, और जो प्रशासन के अधिकारी है पूरे धूप में एक पैर पर खड़े रहे थे। ये ताकत कई लोग कहते हैं कि यार 48,000 के जूते पहनता है, स्कॉर्पियो गाड़ी से चलता है, 80-80 हज़ार की घड़ियाँ पहनता है। अब की बार संघर्ष के साथ रहेंगे, लड़ाके के साथ रहेंगे, ना कि निठल्ले लोगों के साथ रहेंगे। ये जनता ने पक्का मन बना। ज्ञान और ताकत जो आ रही है ना बोलने की, लड़ने की, ये सब उनकी देन है। मुझे पता है कि मेरी पीठ सुनी नहीं है, गलत काम थोड़ी किए हैं। जनता के लिए मुकदमे लगे तो मुकदमे मर्दों पे लगते हैं। शौक कभी बड़े नहीं है, अरमान कभी बड़े नहीं है, ना ही मैं कभी बड़ी चाहत रखता हूँ। लेकिन ये प्यार और प्रेम स्नेह है लोगों का, बस जरूर खड़ेगी। जहाँ अशोक खड़ा है वहाँ गलत नहीं हो रहा, वो हक के लिए और सही के लिए खड़ा होता है, इतना विश्वास है मुझे। जो मेरा काम कराने का तरीका है वो है कि मैं जहाँ डट गया वहाँ अड़ गया। ठीक है, जब तक काम नहीं होगा पीछे नहीं हट। वो काम बोल रहे हैं, जनता बोल रही है, लोग बोल रहे हैं, लोग गवाही दे रहे हैं। हमारे कराए हुए कार्य, विकास कार्य, वो से भी सहन नहीं हुआ, और मैं भी उस आंदोलन का शरीक बना। और जब से वो आंदोलन लड़ा उसके बाद के अंदर पंचायत चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज है। गांव गली मोहल्लों में अब एक ही चर्चा है कि अब पंचायत का मुखिया और पंचायत का सरपंच जो है वो कौन बनेगा। इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं गड़साना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 2 आरकेएम कुंडल, और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक युवा जो संघर्षशील है और लगातार लोगों के बीच में समस्या के समाधान को लेकर पहुंच रहा है, अशोक जी कोदारा। अशोक जी, पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद आपका, और दीपावली की भी आपको शुभकामनाएं, धनतेरस की शुभकामनाएं। जो अपना अब त्योहारों का जो सीज़न चल रहा है, इसके दौरान आप यहाँ पधारें हमारी द्वार कैंप पंचायत के अंदर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार सर आप चर्चाओं में हैं, सुर्खियों में हैं कि पंचायत चुनाव नज़दीक है और अशोक जी इस बार पंचायत के चुनावों में नजर आएंगे। चुनाव के दौरान क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, चुनाव के अंदर नज़र आना नहीं आना ये चीज़ें तो जनता तय करेगी, जनता जनार्दन है। इस बार जो 2 आरकेएम कुंडल की पंचायत का जो सरपंच का चुनाव है, वो कुंडल की जो जनता है वही लड़ेगी। हमें तो मौका मिला तो हम तो एक उनके सैनिक प्रहरी समझ लो, उसके रूप के अंदर काम करेंगे। क्योंकि लंबे समय से मेरे जीवन का जब से शुरुआत हुई है राजनीति के अंदर, तब से लेकर के आज के दिन तक मेरा हमेशा सेवा भाव रहता है। लोगों को काम कराने में मुझे बड़ा आनंद आता है। कहीं अन्याय अत्याचार हो वहाँ मुझे डट करके उनके पक्ष में लड़ने में बहुत मज़ा आता है। ये मेरा स्वभाव है। सर, राजनीति की शुरुआत आपने कब की? राजनीति की शुरुआत जैसे मेरी शिक्षा जो है पूरी हुई, पूर्ण होने के बाद में जब हम सोच रहे थे कि अब जीवन में आगे क्या किया जाए, उसी दौरान अपने 2004 का जो आंदोलन है, किसान आंदोलन, वो बहुत ज़ोरदार तरीके से किसान तरस था और चल रहा था। उस आंदोलन के अंदर मैंने भाग लिया, और यहाँ जो एरिया जिस तरह से बर्बाद हो रहा था, उस चीज़ों को मेरे से भी सहन नहीं हुआ, और मैं भी उस आंदोलन का शरीक बना। और जब से वो आंदोलन लड़ा उसके बाद के अंदर मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। जो पीड़ित जिस तरह से दबे कुचले लोग हैं उनकी सेवा में ही लग गया, और तब से आज तक मैं इसी चीज़ में सक्रिय रहा हूँ। सर, लगातार आप संघर्षशील रहे हैं। आपकी धर्मपत्नी जो है वो पूर्व में सरपंच भी इस इलाके में रह चुके हैं। आपके दौरान क्या विकास कार्य हुए और अब आप धरातल पर क्या देख रहे हैं? क्या लोग इन समस्याओं के समाधान को लेकर और समस्याओं को लेकर क्या बात करते हैं?
देखिए, जो हमारा कार्यकाल रहा था, मैंने हर संभव प्रयास किया था विकास को पुरजोर तरीके से धरातल पर उतारने के लिए। और इसके बारे में मैं अपने मुंह से कहूँगा तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। विकास जो है आज भी हमारे जो करवाए हुए काम है वो आज भी बोल रहे हैं, काम बोल रहे हैं। आप जा कर के देख लीजिए, कहीं भी जो भी काम है गांव के अंदर हुए वो काम बोल रहे हैं, जनता बोल रही है, लोग बोल रहे हैं, लोग गवाही दे रहे हैं। हमारे कराए हुए कार्य, विकास कार्य वो गवाही दे रहे हैं। सर, अब जो कार्यकाल चल रहा है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, अब जो कार्यकाल चल रहा है उस पे इसका निर्णय जो है जनता करती है, लेकिन अभी भी जो है जो वर्तमान में जो सरपंच साहब है उन्होंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की होगी और कर भी रहे हैं, लेकिन काम करने की अपनी अपनी कार्यशैली होती है। और इस चीज़ पे अब मैं तो अकेला तो उनका क्या रिजल्ट दे सकता हूँ, ये तो जनता तय करेगी किस नज़र से देखती है विकास को और कितना विकास हुआ है, क्योंकि ये चीज़ें छुपी नहीं रहती है, पर्दे के पीछे नहीं होती है। तो इन चीज़ों का तो आप देख ही रहे हैं कितना विकास क्या है, किस तरह से पहिया जो विकास का चल रहा है। हाँ, प्रयास खूब किया है हमारे जो अब वर्तमान जो प्रशासक हैं, सरपंच थे, उन्होंने प्रयास खूब किया, लेकिन धरातल पर कितना उतरा ये सबके सामने है। सर, आपके कार्यकाल में जो विकास कार्य हुए, क्या उससे ज़्यादा विकास कार्य हुए हैं या कुछ और कहना चाहेंगे? देखिए, इस चीज़ का तो आंकलन फिर वही आ जाती है बात, मैं आंकलन नहीं कर सकता। लोग जो है जनता तय करती है इन आंकलन को। और अब जब जहाँ हम खड़े हैं वो जगह हैं, जो गांव है, गांव की गलियां हैं, और जो लोगों के निजी काम है, व्यक्तिगत काम है, जिस तरह से वही चीज़ें आंकलन करती है इस चीज़ का कि कितना अंतर है। मैं तो क्या बता पाऊँगा, क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि मैंने पूरे स्टेट के अंदर सबसे बढ़िया काम किया, मुझे तो यही लगा। सर, गांव की बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को लेकर आप अधिकारियों के पास पहुंचते हैं और बताया जाता है कि समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, ज्ञापन देते हैं। अगर बात की जाए धरातल पर, तो आप का नज़रिया क्या है कि वास्तव में विकास हुआ है कि केवल लोक दिखावा है? देखिए, काम करवाने के अपने अपने तौर तरीके होते हैं। उनमें से जो मेरा काम कराने का तरीका है वो है कि मैं जहाँ डट गया वहाँ अड़ गया। ठीक है। जब तक काम नहीं होगा पीछे नहीं हटूंगा। मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता कि मेरी पीठ के पीछे कितने लोग खड़े। जिस काम को हाथ में लेता हूँ वो चाहे लड़ करके, चाहे किसी तरह से काम करवाऊँ, मैं काम करवाता हूँ। मैं रिजल्ट पे विश्वास रखता हूँ और मेरी यही रीति नीति रही है हमेशा। मैं कभी किसी की चापलूसी करने की, जी हजूरी करने की, ये मेरे खून में नहीं है। मैं अपने तरीके से काम करवाता हूँ। और इस आप किसी से पूछ लीजिए, पूरी पंचायत के अंदर ये जो 5 साल का जो कार्यकाल अब चल रहा है, इसके अंदर मैं किसी पद पर न होते हुए भी मैंने 3-3 पंचायतों के सरपंचों जितने के निजी काम करवा दिए हैं। और ये बात मैं नहीं कहता, ये लोग कहते हैं। जो भी मेरी चौखट पर चल के आता है या मुझे एक फ़ोन आ जाता है रात को 1 बजे, असंभव काम भी मैंने संभव किए हैं। ये सिर्फ जनता की ताकत है। सर, ये जो बात आप कह रहे हैं, ये तो आपके प्रतिद्वंदी भी कहते हैं कि उनको तो चुनाव लड़ना है। नहीं, चुनाव लड़ना मेरे लिए इतने मायने नहीं रखता। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये चीज़ जनता निर्णय करती है इस चीज़ का। मुझे सिर्फ लोगों के काम कराने में और लोगों के लिए, ऐसा है, लोगों के लिए लड़ने में आनंद आता है। अब ये जनता तय करेगी कि वो चेहरा किसको बनाती है। हाँ, जनता ने ये मन जरूर बना लिया है, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ें छुपी नहीं रहती है। लेकिन अब की बार जनता का पूरा मूड है कि अब की बार संघर्ष के साथ रहेंगे, लड़ाके के साथ रहेंगे, ना कि निठल्ले लोगों के साथ रहेंगे। ये जनता ने पक्का मन बना लिया है। और ये मतलब मुझे रोज़ सूचनाएं मिलती रहती है। सब मुझे हिम्मत देते हैं, बच्चे, युवा, नौजवान, वर्ग, माताएं, बहनें, बस एक ही बात कहती है मुझे कि आप आखिरी उम्मीद हो और अब की बार आपको पीछे नहीं हटना है। जो भी मुझे मिलता है, जो मुझे चाहता है, जानता है, वो एक ही बात कहता है कि आपको अब की बार पीछे नहीं हटना है। तो अब उनकी उम्मीदों पे तो मुझे चलना पड़ेगा। सर, अब आप लगातार लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, वो क्या मुख्य तौर पे आपको समस्याएं बताते हैं? देखिए, लोगों की समस्याएं कोई ज़्यादा बड़ी समस्याएं नहीं होती है। कोई साइन कराने के लिए तरसता है, तो कोई पेंशन के लिए तरसता है, किसी की PMAY की, ये जो छोटी छोटी योजनाएं जो है ग्राम पंचायतों को, इनका लाभ घर बैठे मिलना चाहिए, उन चीज़ों से लोग बड़े तरसते हैं। और ये काम जो है एक चुटकी में होने वाले काम है, लेकिन अब लोग तो अब बेचारे परेशान हैं। अब उनका कौन दुख सुने।
अब इन चीज़ों को तो हम तो चाहते हैं कि अगर हमारे पास मौका आएगा तो हम ये पूरा पक्का वादा करेंगे कि किसी का काम है तो उसके घर जाके काम होगा, उसको पंचायत घर तक आने नहीं देंगे हम। ये अब की बार ऐसे व्यवस्थित तरीके से लोगों को काम कराएंगे। सब अशोक जी, जब सरपंच का चुनाव आता है तब ये बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन बाद में आमजन की जो बातें हैं वो नेताजी भूल जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा? देखिए, ये कहीं ना कहीं राजनीति की परिपाटी रहती होगी, लेकिन हमारी कथनी और करनी के अंदर कोई अंतर नहीं है। ये आप किसी से पूछ सकते हो। मैंने कह दिया ना, मेरे को आनंद ही लोगों के काम करने में आता है। अभी भी देखो, मैं किसी पद पर न रहते हुए भी मैं जहाँ कहीं भी बुलाते हैं सबसे पहले मैं पहुँचता हूँ और जा करके यही कहता हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है, काम होगा। काम चाहे टफ है, मुश्किल है या आसान है, करवा के आता हूँ घर। तब तक आनंद नहीं आता मुझे, चैन से शाम का खाना नहीं मुझे अच्छा लगता जब तक ये नहीं होता भी मैं अगले के काम में गया था और वो काम पूरा नहीं हुआ। आपके 5 साल पहले के कार्यकाल में कौन से बड़े बड़े ऐतिहासिक कार्य जो हैं वो इस इलाके में हुए? देखिए, सबसे पहले तो मेरे जो कार्यकाल था उसके अंदर ऐसी क्षेत्र जो आबादी के क्षेत्र थे जहाँ पेयजल नहीं पहुँच रहा था, हमने उन लाइनों को दुरुस्त करा करके वहाँ पे पेयजल की जो व्यवस्था करवाई। 2 PST जैसे गांव हैं वहाँ पे बड़ी पानी की पेयजल की समस्या थी, वो करवाई। और दूसरा सबसे बड़ी मुश्किल है कि यहाँ पे जो गेहूँ वितरण होता है, राशन की जो दुकान है वो पंचायत मुख्यालय पे है और 2 PST से चल करके लोगों को यहाँ राशन लेने के लिए आना पड़ता था धूप के अंदर, फिर बेरंग जाते थे, पैदल आते थे, बड़े दुर्गति थी उन लोगों की। मैंने तुरंत प्रभाव से उस राशन की दुकान को 2 PST के अंदर खुलवाया और उनका राशन वहाँ वितरण करना शुरू करवाया। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हमने बड़ा ज़ोर शोर से हमने इस चीज़ को लिया और ये जो स्कूल का जो मुख्य दरवाज़ा है इसका हमने निर्माण करवाया। पहले गेट नहीं था स्कूल के, और जो छोटी छोटी लोगों की समस्याएं होती थी, कोई व्यक्ति आप मुझे पंचायत का ऐसे ढूंढ के बता दो कि उसको साइन कराने के लिए 5 सेकंड से ज़्यादा वेट करना हो, चाहे मैं यहाँ उपस्थित हूँ नहीं हूँ, कागज़ उसके नहीं रुकते थे। हम हर संभव प्रयास करते थे कहीं ना कहीं उसको लाभ दिलाने का। उसके बाद के अंदर शराब जैसे नशों पर अंकुश लगाया मैंने यहाँ से ठेके बंद करवा दिए और काफ़ी हद तक। और जो मेरे समय के अंदर जो कर्मचारी है पंचायत के अंदर, रूटीन के अंदर मजाल है कि कोई कर्मचारी समय पर ना पहुंचे, ऐसी व्यवस्थाएं थी। और हमारे जो पशु चिकित्सालय है, क्योंकि यहाँ पे पशुपालक बहुत ज़्यादा है हमारी पंचायत के अंदर, तो यहाँ पे डॉक्टर की सीट खाली थी और मैंने तुरंत प्रभाव से, उस समय बड़े MP या MLA की जो डिज़ायर है उससे डॉक्टर आते थे, ये धूल फांकता था हॉस्पिटल। मैंने 1 दिन के अंदर डॉक्टर यहाँ पे भेजना पड़ा सरकार को और पशु चिकित्सालय के अंदर नियुक्ति करवाई डॉक्टर की। आज तो ये हालात है कि पशु चिकित्सालय छोड़ो, जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उसके अंदर ANM तक नहीं आती। पिछले 3 साल से इतनी गंभीर बीमारियां हमारे गांव के अंदर है होने के बावजूद भी पिछले 3 साल से वहां ताला लटक रहा है और घर बैठे उनकी हाजिरी प्रमाणित हो रही है। गरीब लोगों को दवाई पानी लेने के लिए वहाँ बाजार जाना पड़ता है। ये दुर्गति है। ऐसी दुर्गति मेरे समय में कभी नहीं हुई, ना ही मैंने होने दी। मैं हर चीज़ पर फोकस रखता था कि 10 बजे कर्मचारी यहाँ होता था तो यहाँ होता था। ये नहीं है कि वो अपनी गलफत में रहेगा। इस गेट के एकदम इस शिक्षा के मंदिर के सामने मेरा गेट है। अगर जो टीचर 5 मिनट भी लेट आता था उसको गेट के बाहर रोक लेता था। ऐसी व्यवस्थाएं थी हमारे टाइम में। तो अशोक जी, इसके पीछे कमी किसकी मानते हैं आप? अब देखिए जी, कमी तो अब ये कहीं ना कहीं देखो, सब कुछ जो चीज़ होती है वो जनप्रतिनिधि पे डिपेंड करती है, क्योंकि लोगों की टेंशन नहीं है। वो लोगों ने हमें उस कुर्सी पे बिठा करके वो टेंशन फ्री है। हम उनके प्रहरी बने हैं, हम उनके रक्षक बने हैं, उन्होंने हमें वो ताकत दे दी है। अब आगे जनता थोड़ी करते रहेगी, काम तो हमें ही करना पड़ेगा हर चीज़। फिर हम किस चीज़ के लीडर हुए, क्योंकि लीडरशिप की हमारे अंदर क्वालिटी नहीं है। वो चीज़ें जब जनता ताकत दे देती है तो हमें खुद को उस चीज़ पे एक्टिव रहना पड़ता है। फिर जनता को नहीं दुख हम देखें, लड़ें, चाहे करें, व्यवस्थाओं को सही ढंग से काम करना, सुचारू रूप से काम करना, ये हमारा दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है। और इस कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए इंसान को। तो ये कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि सारी चीज़ें जो सुप्रीम जो ग्राम पंचायत जो है, ग्राम पंचायत का सरपंच सर्वोसर्वी होता है। और उससे बड़ा मुझे नहीं लगता कि ये कोई, या तो देखो राष्ट्रपति का पद होता है जिसके पास वित्तीय जो पावर होती है, और या ग्राम पंचायत का सरपंच होता है जिसको वित्तीय पावर होती है। ये प्राइम मिनिस्टर के पास भी पावर नहीं होती है। तो अब से ग्राम पंचायत के पास बड़ी तगड़ी शक्तियाँ हैं, बड़ी तगड़ी ताकत है। अगर हम उनके बारे में जानें तो, अपनी शक्ति को पहचानें तो, और उनका इस्तेमाल करना जानें। अशोक जी, आपके ग्राम पंचायत का जो कार्यालय है वो भी जर्जर हालात में है,
सड़कें भी आज वैसी की वैसी है, दुर्दशा में है। वहीं अगर गांवों की बात की जाए तो गांव के लोग जो हैं जिन्होंने आज़ादी से पहले यहाँ अपना रह निवास किया, वो आज भी पानी जैसी, पेयजल जैसी समस्या से जूझ रहे हैं। तो क्या कहेंगे इसको, ये समस्याएं क्यों आ रही है, कारण क्या है? वादे जरूर होते हैं, निदान क्यों नहीं होता है? देखिए, जो सड़कें हैं वो काफ़ी हद तक इस गांव की सड़कों को हमने बनवाया था, कुछ बाद में भी बनी थी। लेकिन ये जो जेजेएम आया, इनके ठेकेदार थे, इन्होंने पूरे गांव की सड़कों की जो है तहस नहस कर दी और पूरे गांव की सड़कों को तोड़ दिया। अब गांव के अंदर विकास से एक तरफ से हम देखते हैं और बड़ी मुश्किल से भाग दौड़ के विकास करवाते हैं, कहीं से बजट लेके आते हैं, और वो आए और 20 दिन के अंदर पूरे गांव की गलियों का मटिया मेट करके चले गए। उनका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं था। जब तक हमें पता लगा तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। फिर उसके बाद में मैं ही तो लड़ा, और कौन लड़ा था? मुझे ही लड़ना पड़ा। और वहीं सारी फिर मैंने पानी की टंकी पर भी मैं चढ़ा था। पूरा प्रशासन, लोग यहाँ से जा जा करके चप्पलें जूतियाँ घिसा ली थी, लेकिन वो मेरी ताकत थी कि पूरे प्रशासन के अमले को मैंने यहाँ बुला लिया था। और जो प्रशासन के अधिकारी है पूरे धूप में एक पैर पर खड़े रहे थे। ये ताकतें होती है, अपनी अपनी काम करवाने के तरीके होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भी तो देखते हैं ना कि जो लोग वहाँ बैठे हैं, कुछ दायित्व उनका भी तो बनता है ना। हम तो चाहेंगे तो अपने स्टाइल से जब मर्जी करा लेंगे, और कराते भी हैं, और लोग हमारे पर विश्वास भी करते हैं। क्योंकि लोग तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि ये जो है समस्या का आखिरी पड़ाव अशोक गोदारा है। मुझे इस चीज़ का मान या घमंड नहीं है। ये जनता की ताकत दी हुई है, जनता ने मुझे बनाया है। लड़ाका जो मैं बनाऊँ, कोई इसमें मेरी कोई अलग से पावर नहीं है, जनता की पावर है, और उनके पावर से ही मैं लड़ता हूँ। मुझे ये विश्वास रहता है मेरे गाँव के नौजवानों पर और पंचायत के नौजवानों पर कि मैं जाके खड़ा हो जाऊँगा तो लोग, चाहे वो मुझे चाहते हैं नहीं चाहते हैं, लेकिन मेरे साथ आकर के कंधे से कंधा मिला के जरूर खड़ेगी। जहाँ अशोक खड़ा है वहाँ गलत नहीं हो रहा, वो हक के लिए और सही के लिए खड़ा होता है, इतना विश्वास है मुझे। सर, जनता का वास्तव में आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है क्या? बिल्कुल देखते हैं, ये चीज़ें बताने की थोड़ी है विकास जी, ये तो देख ही रहे हो आप, सब देख रहे हैं इस चीज़ की। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो लोग मुझे नहीं चाहते, जो लोग मुझे किसी पद पे नहीं देखना चाहते, वही इस चीज़ के तो कायल हैं कि यार चाहे वो चुनाव आएंगे तब की देखेंगे, लेकिन अब अशोक वहाँ खड़ा है, वो सच के लिए लड़ रहा है, उसका एक बार साथ दें। क्या कई लोग टांग खिंचाई भी करते हैं क्या? देखिए, टांग खिंचाई तो ये तो कोई पुराने राजा महाराजाओं के समय से चली आ रही है। ये तो रीति रिवाज बड़ा तब से दुनिया पैदा हुई है तब से चली आ रही है, ये नई रीत नहीं है। होते हैं एक दो साथी, वो अपना मन खुश कर लेते हैं थोड़ा। सर, आपके पास व्यवसाय का क्या साधन है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। ये सवाल क्या है कि बहुत कम पत्रकार होते हैं जो पूछते हैं। कभी कभी आपने मन की बात भी पूछ ली, चलो ठीक है। व्यवसाय मैं आपको कहूँ तो बड़ा ताजुब होगा कि मेरे पास कोई भी व्यवसाय नहीं है, मैं बिल्कुल बेरोजगार हूँ। अब ये देख लेते हैं कि यार, कई लोग कहते हैं कि यार ये 48,000 के जूते पहनता है, स्कॉर्पियो गाड़ी से चलता है, 80-80 हज़ार की घड़ियाँ पहनता है। तो ये शौक़ जो है ना, ये मैं आपको आपके जीवन की सच्चाई बताऊँ, मैंने 500 रुपये से ज़्यादा की कभी मैंने ड्रेस नहीं खरीदी आज तक ज़िंदगी के अंदर। ठीक है, अपने पैसों से। लेकिन चाहने वाले दोस्त पूरे प्रदेश भर में जाता हूँ मैं, एक गांव की लड़ाई नहीं लड़ता हूँ। कहीं से कोई गिफ्ट आ जाता है, कहीं से कोई गिफ्ट आ जाता है। और तेल जो मेरी गाड़ी के अंदर भरता है वो भी जन सहयोग से ही भरा जाता है। और उनको भी इतना विश्वास है कि इस गाड़ी के अंदर एक बूंद भी तेल है जो किसी की मदद के लिए जलेगा, अशोक गोदारा अपने लिए कहीं गाड़ी को नहीं दौड़ाएगा। इतने विश्वास से लोग मेरी मदद करते हैं। ये कड़वी सच्चाई है एकदम। ये सच्चाई है कि मैं कहता नहीं किसी को कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं से वो सोच लें कि यार हमारा हीरो है तू, तेरे को यार अच्छी तरह से रहना चाहिए। रह रहे हैं भाई साहब, अच्छी तरह खाने के लिए आना चाहिए, और क्या चाहिए। नहीं यार, ये गिफ्ट लेके अभी पिछले दिनों कोई सऊदी अरब से मेरा मित्र था, उसका कोई एक बार काम पड़ा था मुझसे, उसने मेरे को 48,000 रुपये के जूते भेजे। तो इन चीज़ों को क्या है कि लोगों को ये लग रहा है कि यार ये क्या कर रहा है, ये खाता भी अच्छा है, पहनता भी अच्छा है, रहता भी अच्छा है, काम ये कोई करता नहीं। तो ये चीज़ें देखो, ये निजी जीवन का एक है, लेकिन मेरे कभी शौक़ कभी बड़े नहीं है, अरमान कभी बड़े नहीं है, ना ही मैं कभी बड़ी चाहत रखता हूँ। लेकिन ये प्यार और प्रेम स्नेह है लोगों का बस। सर, व्यवसाय आप कुछ करते नहीं हैं, लोगों का प्रेम मिल रहा है, तो इलाके के लोग जो हैं वो ये नहीं सोचते क्या कहीं राजनीति के अंदर कोई दलाली कर रहे हैं या 2 रुपये ऊपर से बना रहे हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है। देखिए, अगर मैं लोगों को ये कहूँ ना कि भाई साहब 2 लाख रुपए की ज़रूरत है,
हाँ हाँ, वो मुझसे दोबारा नहीं पूछते हैं अच्छा। कि है कि नहीं, इतना भरोसा है। और मैं आपको ये भी सच्चाई है कि जहाँ लोगों के 5,000 रुपये खर्च होते हैं, वहाँ उनके 500 रुपये भी नहीं खर्च होने की ताकत रखता हूँ, मैं नहीं खर्च करवाता। तब जाके वो लोग सोचते हैं कि यार कहीं ना कहीं यार बंदा ईमानदारी से लड़ रहा है। तो यार वैसे मैंने कभी ख्वाहिश जाहिर नहीं की, लेकिन वो अपने आप समझ जाते हैं, कर देते हैं। आप ताज्जुब मानोगे, मैं 2 चुनाव लड़ चुका हूँ सरपंच की। और चुनावों के अंदर जब पिछला चुनाव मैंने लड़ा था, तब लोगों ने कसम खाई थी कि इसके घर से चाय नहीं पियेंगे, इसको जितवा के ही चाय पियेंगे। तो जब मैं जीत के घर आया था, तो मैं चुनाव जब मैंने पर्चा भरने के लिए आया था ना, तो वो साथ में कोई 500-700 रुपये से देते हैं, वो भी नहीं थे मेरे जेब के अंदर। वो भी दिए लोगों ने। और बाद में जब मैंने कैलकुलेशन किया तो कम से कम 70-80 हज़ार रुपये की मालाएं डाली हुई थी। मतलब लोगों का खर्चा लगता है, और मेरे ऊपर लोगों का इतना आशीर्वाद और प्यार है कि मुझे चुनाव में बचा था। ठीक है, वो आगे कभी आगे ये सर उसके बाद के अंदर बढ़ती बहुत थोड़ी कहानी लंबी हो जाएगी कि इसके पास गाड़ी भी होनी चाहिए। मुझे बढ़ते ही बोलोरो ला के दी कहीं से किसी साथी मित्रों ने, और फिर पता नहीं उसको कैसे किसने उन्होंने मैनेज की, क्या किया क्या नहीं किया, मुझे आज तक नहीं पता। लेकिन बड़ा सहयोग रहता है अपार से, और उसी सहयोग का मैं लोगों का कायल हूँ। मैं अपने निजी काम, घर के काम होते हैं ना, बहुत बार नहीं करता हूँ, याद भी नहीं रहता है कि दिन है या रात है। 2 दिन हो गए मुझे घर से गए हुए, नहीं, घर के काम भूल जाता हूँ, लोगों के काम नहीं भूलता। अशोक जी, अधिकारियों और कर्मचारियों के सामने आप बेबाक बोलते हैं, ये मन में आपके कैसे आते हैं? भी मुझे कोई बात करनी है तो आंखों में आंखें डालकर बात की जाए, ये मन में कैसा आता है आपके? देखिए, यही एक फ़र्क होता है। जो अधिकारी है या कर्मचारी है, वो जनता के नौकर है, जनता उनका मालिक है। और मुझे पता है कि मेरे को आपने कभी देखा बहुत सारी भीड़ लेके किसी को घेरना? नहीं, वो कभी आवश्यकता होती है। किसी दफ्तर में 5 जने हम चले जाएंगे तो अधिकारी उतना ही मान सम्मान देगा जितना 500 लोगों के बीच में देता है। उसको पता है कि यार इसको छेड़ने में कोई मतलब नहीं है, काम है ये सही और उचित काम है। अनुचित काम के लिए मैं कभी भी किसी को फ़ोन नहीं करता है। मैं कभी कोई नाजायज़ काम के लिए मैंने आज तक किसी की सिफारिश नहीं की। नाजायज़ है तो उसके लिए मैं यही कह देता हूँ, मेरे पास आता है तो साहब इसको रगड़ो। जायज़ काम के लिए मैं लोगों को तंग होते देखना ही नहीं देता। चाहे लड़ना पड़े तो लड़ जाएं, क्या है, केस मुकदमे हमारे पे चल रहे हैं। किसान आंदोलन के 17-17, 18-18 मुकदमे झेल रहे हैं। बीच में 2-4 मुकदमे कोई हमने तस्करी थोड़ी की है, कोई गलत काम थोड़ी किए हैं। जनता के लिए मुकदमे लगे तो मुकदमे मर्दों पे लगते हैं। लोगों के लिए लड़ेंगे तो मुकदमे भी लगेंगे, जेल भी जाना पड़ेगा। हौसला रखते हैं, हिम्मत रखते हैं। सर, चुनाव नज़दीक है और लोगों की आस है कि इस बार अशोक जी गोदारा जो है वो चुनाव मैदान में उतरेंगे। तो जो समस्याएं हैं, जो आपकी अधूरे काम रह चुके हैं, क्या वो जनता के पूरे होंगे? बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि मैं समय चुनाव मैदान में नहीं उतरूंगा, जनता ही मुझे उतारेगी, और जनता ने मन बना लिया है। ठीक है। और अब की बार अगर मुझे मौका मिल गया तो राजस्थान की सबसे, आपसे वादा करता हूँ, सबसे बेस्ट 1 नंबर की पंचायत द्वार के होगी, ये मेरा आपसे वादा है। नहीं तो मैं 6 महीनों के अंदर इस्तीफा दे दूंगा, क्योंकि पहले के कार्यकाल में और अब के कार्यकाल में दिन रात का अंतर होगा। अब जो मेरी ऊपर तक पहुँच, ऊपर तक के अधिकारियों से जानकारी, और जो सिस्टम मेरा है, वो ऐसा सिस्टम पहले नहीं था। अब तो भाई साहब, क्या जो MP MLA काम करते हैं वैसे फ़ोन मार के मैं काम करवा देता हूँ कि आप किसी भी मैंने राजस्थान में नहीं जानता ना, वो अधिकारी मेरा काम कर देते हैं, फ़ोन करता हूँ। इतनी मालिक की कृपा है। RLP के जो सुप्रीमो हैं हनुमान जी बेनीवाल, उनका किस प्रकार से आशीर्वाद पे? फुल आशीर्वाद है जी, फुल आशीर्वाद है। बस ये समझ लो, जो ये जान और ताकत जो आ रही है ना बोलने की, लड़ने की, ये सब उनकी देन है। मुझे पता है कि मेरी पीठ सुनी नहीं है। अगर वो जहाँ कहीं मर्जी पर कहीं अत्याचार नहीं होना चाहिए, बाकी मैं जानूँ, मेरा काम जाने, तो आंख मीच के भिड़ जाते हैं। तो अशोक जी, अब देखते ही नहीं सामने कौन है। अशोक जी, दीपावली और धनतेरस और गोवर्धन पूजा और भैया दूज का पर्व है। तमाम इलाका वासियों से आपके मार्फत क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश ये है कि जो हमारा ये त्यौहार आए हैं, इसके अंदर दीपावली के ऊपर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है तेल के दीपक जलाएं, जिससे वातावरण जो है शुद्ध हो। और छोटे बच्चे हैं वो पटाखों से दूर रहें, और बड़ी सावधानी के साथ पटाखों का इस्तेमाल करें। और त्यौहार को हर्षोल्लास और पूरे भाईचारे को कायम रखते हुए इसको पूरी धूमधाम से मनाएं। और ये मालिक से और ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, माँ लक्ष्मी से,
कि सब साथियों के सब परिवारों पे माता की कृपा बरसे, लक्ष्मी माता की, और सब किसान वर्ग, युवा वर्ग, जो जितने भी वर्ग है, सब उन्नति के रास्ते पर आएँ और सब खुशहाल रहे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ संघर्षशील युवा अशोक जी गोदारा, जिनका कहना है कि अगर पंचायत चुनाव में जनता जनार्दन अगर मुझे चुनाव मैदान में खड़ा करती है तो इस बार चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा और इलाके की जो समस्याएं हैं उनका समाधान तो होगा, अपितु समूचे राजस्थान के अंदर एक आदर्श ग्राम पंचायत जो है वो 2 आरकेएम कुंडल को बनाया जाएगा। प्रत्येक समस्या का धरातल पर समाधान होगा, सड़कें, नालियां, गलियां और यहाँ तक कि बड़े बड़े पक्के मकान जो हैं वो भी यहाँ बनाए जाएंगे। वहीं दिवाली के उत्सव को लेकर उन्होंने कहा है कि ये त्यौहार जो है वो भाईचारे का त्यौहार है, एकता का त्यौहार है, इसको खुशी के साथ और उत्साह के साथ जो है वो मनाना चाहिए। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश के साथ विकास पारिक, इंडिया न्यूज, गढ़साना।